सुनो गाइस, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 एनीवन, सेकंड का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन, क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन, क्वेश्चन 4 एनीवन, क्वेश्चन 5 एनीवन। अरे यार ये होमवर्क करके आ जाती है यार, शे तो खुश हो जाता है बताएगा जब बच्चे होमवर्क करके नहीं आते, फट फट होमवर्क डिस्कस हो जाता है। एक आधा ऐसा निकल ही जाता बच्चा यार जो होमवर्क करके आता है फिर उसको मार्क्स अच्छे आ जाते। ये बेटा ये है इक्वेशन, वही यही है ना अच्छा इक्वेशन। देख तू मुझे बता, तू इसको खोलना चाहेगी या नहीं खोलना चाहेगी? हाँ मेरे को ना, मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ, शायद से जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है, ठीक है ना। मेरे को बी हटाना था ना। हाँ देखो अभी मेरे को नहीं पता है उसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। 2x प्लस 2y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 तो कॉमन कट गया। अब y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। अब मैंने y माइनस बी की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। अपन वो वाले तरीके से भी देखते हैं, खोल के भी क्या हो रहा है, नुकसान फायदा। पर एक बार ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 1 का स्क्वायर। अब उसने वो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाला ही होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी आंसर केस में निकाला है ना। हाँ देखो अब मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ कि मेरे को कैसे दिखा क्या हुआ। मैं ना कल भी ऐसा कुछ पैटर्न ढूंढ रहा था कि शायद से डिफ्रेंशिएट करके अपन डायरेक्टली y माइनस बी को डाल पाएंगे क्या। मैं कल ढूंढ रहा था, मिला नहीं था मेरे को। अब वो आज देखा तो मुझे दिख गया कि हाँ इसमें डिफ्रेंशिएट करूंगा तो सिर्फ b नहीं, मेरे को y माइनस बी की वैल्यू मिल रही है तो उसके लिए। बट अगर मान लो ये अकेला तरीका नहीं होना चाहिए, वैसा तो खोल के भी आंसर आना ही चाहिए, सिर्फ शायद से थोड़ा ज़्यादा लेंदी रहे हो। अब डिफ्रेंशिएट किया मैंने 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2b डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक है ठीक है। पूरे का 2 कॉमन निकाल के भी काट लिया बेटा मैंने, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई वाई 1 इज इक्वल टू बी वाई 1। वो वाई 1 नीचे आ जाएगा बेटा मेरा। अब वो जो b की वैल्यू थी वो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी था ना ये, एक्स प्लस वाई वाई 1 ओवर वाई 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई वाई 1। तू सुन, तूने ये जब एलसीएम ली तूने ये प्लस वाई वाई 1 लिखी है क्या, देख ले बस। अच्छा वो फिर तो बोल जा। हाँ अच्छा अच्छा, एक जगह पे 2 लिखी ना तो तूने, सब जगह के 2 वापस नहीं लिखी ना। तेरा बोलना ये 2 काटी थी बट यहाँ पे 2 तूने कैरी फॉरवर्ड करी बस एक ही जगह ना, वो फिर ठीक हो तो गलती हो गई तेरी पूरी। ये आंसर ऐसे भी आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लिए एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन वाई 1 का स्क्वायर, तो वो यहाँ पे आके ऐसा हो गया। फेयर इनफ है। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, कर ले बेटा। और जो भी आता है ना, जैसे तू मेजरली जल्दी आती है बच्चा, कोशिश है कि ना कंप्यूटर ऑन कर लिया कर। वो इसलिए कि ना स्क्रीन फ्रीज हो जाती है मेरी स्टार्टिंग में, तो उस कारण से अपना बेवजह क्लास लेट स्टार्ट होता है। चलिए दैट वाज फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट। सेकेंड सब पार्ट एनीवन? वैसे ही ईजी था जितना आप लोगों को दिया गया था करने के लिए। आपका कल आखिरी एग्जाम्पल कौन सा हुआ था बच्चा लोग, थर्ड या सेकेंड? सेकेंड ही बतना। अब एक बार थर्ड वाला देखना शुरू करो। सर नाम क्या है? हिमांशु सूडा। हाँ वही बाप रे हिमांशु, यक सूडा, मेरे को क्रिंज हो गया भाई एकदम से। तो बेटा अपना टारगेट क्या है, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है पहले देख ले। पहले वाले में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो तू एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकता है। वो एक बार डिफरेंशिएट करके तेरे को वो बस आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है कुछ करके, एक बार देख तो समझ में आ जाएगा। पहले वाले में तो चलो डिफरेंशिएट किया मैंने, देखो मैं यहां पे जो आके अटका हूं ना, बहुत परेशानी में अटका हूं मैं। सर कोई बच्चे बोलेंगे सर आप एक काम करो ना, y प्लस सी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं y प्लस सी की वैल्यू निकाल भी लूंगा तो भी मेरा c अटक जाएगा। सर कैसे अटकेगा, चलो दिखाता हूं आप लोगों को मैं।
y प्लस सी इज 3x स्क्वायर बाई 2c और 2c/1, वो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट किया मैंने c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो ये होल स्क्वायर होकर सी स्क्वायर जैसा कुछ बनेगा और एक ही सी कटेगा, सी मेरा अभी भी अटक रहा है, तो मैं अभी भी इशू में हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे लोग फिर ये बोलते हैं सर c/1 सी ऐसे, ये सब्सटीट्यूट कर दो ना, आप एक काम करो ना c इंटू वाई प्लस सी की वजह सब्सटीट्यूट कर दो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे c इंटू वाई प्लस सी का स्क्वायर है, तो बेसिकली जब आप सब्सटीट्यूट करने बोल रहे हो ना c इंटू वाई प्लस सी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये हट जाएगा मेरा, बट यहाँ का एक c रह जाएगा। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर तो फिर जैसा अपन पहले कर रहे थे यहाँ से c की वैल्यू निकाल के वहाँ पे डाल दो, तो मैं उसका भी इशू दिखा दूँ तुम लोगों को क्या होगा। देखो ये 2 तो अभी के लिए यहाँ डाला मैंने, तो ये सी वाई प्लस सी स्क्वायर जो y1 है, ये y1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है c के टर्म्स में, उससे सॉल्व करके c के दो अजीब से वैल्यूज लाना और करना इज गोइंग टू बी क्रेजी, और फिर उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना इज गोइंग टू बी अल्ट्रा मोर क्रेजी। इसकी जगह पे अगर थोड़ा सा आप देखोगे ना, अगर मान लो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 3, हाँ चलो इसको इक्वेशन 2, ये ऐसी वाली को, ये इक्वेशन नंबर 2 है अभी के लिए, मैं दोनों को सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। तो उससे सी हट रहा है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, उससे सी हट नहीं रहा है। देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, सी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, यहाँ पर जाएगा 2c वाई प्लस सी y1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सी से सी कटा, एक y प्लस सी कट गया बेटा मेरा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब कट गया मेरे लिए, बेसिकली y प्लस सी द होल ओवर 2y1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 आया। तो यहाँ से मेरा y प्लस सी इज इक्वल टू 2x y1 बाई 3 आया, तो c की वैल्यू अब यहाँ से आ गई फाइनली मेरी 2x y1 बाई 3 माइनस y। अब ये वैल्यू डालना पड़ेगा मेरे को वहाँ पे, समझा तुम लोगों को क्या हुआ। हाँ देखो एक बार वापस से क्वेश्चन पूरा करते हैं अपन लोग, मुझे बस क्वेश्चन डिक्टेट करिए बेटा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं 2c y प्लस सी y1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है तो एंजल। अब मैंने दोनों को अगर डिवाइड किया, ये इक्वेशन 1 थी इक्वेशन 2 थी, 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं कर रहा हूँ बेसिकली, तो देख c से c कट जाएगा मेरे लिए, एक y प्लस सी कट जाएगा, ये एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कट जाएगा मेरा, तो y प्लस सी अपॉन 2y1 विल बी x अपॉन 3, तो y प्लस सी इज गोइंग टू बी, क्रिश बेटा दरवाज़ा लगाने की कोशिश करिए या फिर सर्कल लगा के जा, 2x y1 अपॉन 3, उस फिर मैं y को वहाँ भेजा 2x y1 अपॉन 3 माइनस y, तो एलसीएम लेना ही है अगर, तो 2x y1 माइनस 3y द होल अपॉन 3 हो गया। यहाँ तक है ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, तो अब मैं पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ या दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तुमको जहाँ करना है तुम वहाँ कर सकते हो। अब उसमें भी मैं तुम्हारे को एक स्मार्टर चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तुम अगर चाहो ना, तुमको कहाँ एंजल कहाँ करना है, पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन, चलो तो देखो पहली इक्वेशन जो थी वो कुछ ऐसे सी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब थी। देख सिंपल तरीका है, सी को ये और ये वैल्यू में डाल, किस्सा खत्म कर, उससे थोड़ा सा मेहनत अगर बचानी है तो देख ये y प्लस सी की वैल्यू देखो यहाँ पे भी मिल रही है, जिसमें सी भी है नहीं, तो तू ये वाली वैल्यू भी डाल सकती है, तो उससे आंसर सेम आएगा क्या। अरे बेटा तू अगर सिर्फ सी की जगह पे डालेगी और y का तो उसको पूरा सॉल्व एलसीएम लेके सॉल्व करेगी ना, तो अपने आप तेरा यही आने वाला है। तेरे को नहीं करना है वैसा मत कर, मैं तो जैसे बता रहा था। तो देखो अभी मैं सी की जगह ये वैल्यू डाल रहा हूँ, y प्लस सी की जगह पे ये वैल्यू डाल दे रहा हूँ। नहीं डालना है तुमको, हर सी की जगह पे नीचे वाली वैल्यू डालना, उसे भी डालो, एक ही स्टेप बचता है वैसे, बट ठीक है तुम्हारे को जैसा करना कर सकते हो। तो बेसिकली 2x y1 माइनस 3y द होल बाई 3, y प्लस सी की जगह 2x y1 बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का क्यूब, तो 2x y1 माइनस 3y बाई 3 इंटू 4x स्क्वायर y1 का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये पूरे को यहाँ भेज दिया, जो आंसर है सो आंसर आया। समझा ये चीज़ क्या हुई है। तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है, तुम डिस्ट्रीब्यूटिव करके खोल भी सकते हो, ऊपर वाले को नहीं खोलना है मत खोलो। ये समझा ये क्या हुआ है, ये पहली बार अपने डिवीजन वगैरह से निकालने का देखा है। मैच्योरिटी बढ़ेगी, अपन एक और बार एक सेकंड वाला ट्राई करते हैं। मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करेगी अच्छा, सॉरी
यू कैन पुट इट एनीवेयर। हाँ बोल बेटा। एक मिनट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल क्यूब, बस इतना ही है। 2y(y1), देखो dy बाई डी एक्स मैं y1 y2 लिख रहा हूँ, नहीं तो वो ना बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लिखना पड़ता मेरे को। 3x माइनस सी का होल स्क्वायर, देखो वही अब यहाँ से x माइनस सी की वैल्यू निकालूंगा स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड से, तो ये प्लस माइनस ऐसा कुछ आएगा, परेशानी होगी। सिंपल था, क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ वापस से, ये तो और ईजी है तुम लोगों के लिए। 1 डिवाइड बाई 2 अगर मैंने किया तो देखो ये एक ये कट जाएगा मेरे लिए, तो y/2y1 इज इक्वल टू एक्स माइनस सी अपॉन 3 हो जाएगा। 3 में बचा 3y/2y1 एक्स माइनस सी। अब एक काम करें, डायरेक्टली एक्स माइनस सी की वैल्यू डाल देते हैं। इक्वेशन 1 में डाले, इक्वेशन 2 में डाल, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, मैं 1 में डाल रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y/2y1 का होल क्यूब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27y क्यूब अपॉन 8y1 का क्यूब, तो जगह 8y1 क्यूब इज इक्वल टू 27y। सिंपलर था ये वाला, ठीक है ना। मैं तुमको 2-3 और दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ना एक कॉल करना है डॉक्टर को, तो उसके लिए ये भी सिंपल से अभी के लिए। अब ये क्वेश्चन थोड़े से नए पैटर्न के रहेंगे, तो एक बार देखो, ध्यान देना, पढ़ बेटा क्वेश्चन। हाँ, क्या नोटिस कर रहे हो आप, एक नई चीज इसमें, दो तुम्हारे कांस्टेंट्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो तुम लोग मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो ऐसा होगा नहीं कि एक बार डिफरेंशिएट करके तुम्हारा आंसर आ जाए, अनलेस वो a प्लस बी ऐसा ही खुलना नंगा रखा हुआ था, तो a प्लस बी कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि a प्लस बी मिला के एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, इसलिए वो कभी ऐसा आएगा ही नहीं। बट नेवर माइंड, ये है, तो पहले तो मैंने y1 निकाल दिया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए, मैंने y2 निकाल दिया, ई की पावर माइनस एक्स, खत्म, सब खत्म, आंसर यही है। क्यों? तुमको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करना था और तुम्हारे को कांस्टेंट हटाने थे। यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे को दिमाग एडजस्टमेंट को लगाना नहीं पड़ा, तुम्हारा 2 बार डिफरेंशिएट करके अपने आप कांस्टेंट हट गया, तुम बहुत खुश। हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी तुम्हारे को ना परेशानी आएगी, शायद सेकंड सब पार्ट में परेशानी आने वाली है, पढ़ उसका। हाँ, यहाँ पे मोस्टली आती है इशू a/r प्लस b, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, तुम थोड़ा ध्यान दोगे तुम्हारा आंसर फट से आ जाएगा इसका भी। पहला डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू r कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस a/r स्क्वायर। अब बताओ अब क्या करूँ, डबल डिफरेंशिएट कर सकते हो यहाँ पे, फिर जो वैल्यू आएगी a की वो डाल सकते हो। इसकी जगह पे तुम्हारा टारगेट क्या है, r को नहीं हटाना है, a को हटाना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, v1r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a, अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं। क्यों? RHS तो मेरा 0 बनेगा, a कांस्टेंट था मेरा, तो v1 इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r प्लस आर स्क्वायर इंटू v1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू 0 हो गया है, 2r v1 प्लस आर स्क्वायर v2 इज इक्वल टू 0, r पूरे में से कॉमन निकले, काट दिया मैंने, 2v1 प्लस r v2 इज इक्वल टू 0। समझ में आई है ये चीज़ें? हाँ, देखो पिछला जो था वो एक ही था, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पे 2 भले ही है, बट अभी तक के तो बहुत इजी चल रही है ना अपनी लाइफ। हाँ, मैं देखो अगर जैसे क्रिश हुआ था सर डबल डिफरेंशिएट कर दो, तो एक काम करो यहाँ बाजू में कर लेता हूँ, तो v2 मेरा कितना हो जाता था बेटा, 2a/r क्यूब हो गया था, करेक्ट। तो मेरा v2r क्यूब अपॉन 2 वुड हैव बीन इक्वल टू a। अब ये a की वैल्यू मुझे यहाँ पर डालनी पड़ती थी सर, नहीं सर ऊपर डालते ना, अबे ऊपर डालो तो b रह जाएगा ना, तुम्हारे को परेशानी होगी ना, तुमको b भी नहीं चाहिए, इसलिए नीचे डाल दो। समझा तुम लोगों को क्या हुआ ये चीज़? दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 4th। एक सेकेंड, चलो 5th वाला भी कर सकते हैं अपन लोग, बोलो। होल स्क्वायर है प्लस स्क्वायर है, ax स्क्वायर प्लस, चलो पहले तो पहला डिफरेंशिएट तो करना ही है अपने को, 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल के मैंने ये काट भी लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, डबल डिफरेंशिएशन मेरे लिए, तो ये जाएगा a प्लस b बाहर है मेरे लिए, y इंटू y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरा, y2 प्लस y1 इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक और y1, तो ये ऐसा बन जाएगा। कोई इशूज इसमें किसी को? अब देखो
यहां से मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू माइनस बी वाई टू प्लस वाई वन का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 में भी, ये इक्वेशन 2 में भी। 2 को मैंने 1 में अगर सब्सटीट्यूट किया तो देखो माइनस बी वाई टू प्लस वाई वन का स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई वन इज इक्वल्स टू 0 था। पूरे में से b कॉमन निकले, काट सकता हूँ बेटा मैं, हाँ। तो वाई टू एक्स प्लस वाई वन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वाई वन। बेसिकली अब माइनस वाला जाता है उसको राइट साइड में भेज देना। समझे चीज़ क्या हुई है? कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई लोग? हाँ, इसका सेकंड सब पार्ट बता बेटा क्या है। ऊपर है नीचे? नीचे है ना, नहीं ई रेस टू 2x के आगे है नीचे, हाँ नीचे। गाइस देखो अभी ना, नहीं एक बार चलो देखते हैं। y1 इज इक्वल टू ई रेस टू 2x, a प्लस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सिर्फ b प्लस a प्लस बी एक्स ई की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2। लॉग नहीं ना, हाँ। अगर ये भी ऊपर रहता तो लॉग वॉग बोलता शायद से मैं सोचता। ए हाँ, e की पावर x एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स वाला, हाँ एफ ऑफ एक्स। हाँ सुनो ओए, ये देखो मेरे को इतना अच्छे से एलिमिनेट करना तो आ नहीं रहा है, बट क्या ये चीज़ मेरी इसके बराबर हो रही है कि y के बराबर? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। सॉरी, देखिए ओई 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 ओई, अब ये देखो यहां से मेरा y1 इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू बी प्लस 2y हो रहा है, हाँ। अब मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो यहां से डिफ्रेंशिएट करूं दूसरी बार, b की वैल्यू निकालूं मैं और फिर डाल दूं, या फिर ये देखो y1 माइनस 2y द होल बाय ई की पावर 2x इज इक्वल टू b है मेरे लिए। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, तो e की पावर 2x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, उसका डिफ्रेंसिएशन जगह क्या बेटा, कहाँ पे डालेगी तू बोल? उसमें a तो कहीं ना कहीं अटकेगा ही ना, फिर तुझे हमेशा दो बार डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। अच्छा तो देखो ये डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन द होल बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये 0 हो रहा है, ये यहाँ जाएगा, वो भी 0 ही हो जाएगा मेरे लिए। e की पावर 2x कॉमन निकल के यहाँ पे कट जाएगा, तो y2 माइनस 2y1 माइनस 2y1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इसलिए y2 माइनस 4y1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? यू कैन राइट dy बाई डी एक्स, मेरा सजेशन मत लिखो, तुम्हारे को बहुत कचरा होगा वो, सच बता रहा हूँ तुम्हारे को, ठीक है ना। तो गाइस दिस वाज एग्जांपल नंबर व्हाट 5। यस चलो इसके आगे का तो बताने में वैसे ही सर दर्द होगा तुम लोगों को। प्लीज पहले आई थिंक अपने से 3rd 4th और 5th ही किया ना भाई, हाँ। गाइस गिव योर बेस्ट शॉट्स रादर देन सीइंग द सॉल्यूशन एंड डू इट, ठीक है सर? हाँ बेटा, मेरे को नहीं समझ बचा तूने क्या बोली। एक बार थर्ड का फर्स्ट सब पार्ट दिखाना ना।
यस, थर्ड का फर्स्ट सब पार्ट ये यहीं पे शायद सॉल्व किया हुआ है वाला क्या? नहीं, ऊपर किया था अपन ने। एक मिनट हो जाएगा बस यार, मैं दिखा रहा हूँ मैं। एक सेकंड बेटा, ये था क्या बेटा? यस, यही था। ठीक है। अरे ये क्या ना, ठीक है सर, मैं समझ गई। ठीक है बेटा।
सर बेटा कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था, आई सपोज। सर एक बार वो सेकंड वाले का सेकंड सब पार्ट दिखाओ ना। सेकंड वाले का सेकंड सब पार्ट है ना, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो कल कर दे। नहीं, थर्ड वाले का सेकंड सब पार्ट। वो तो शायद से यहीं पे किया था कि मैंने, या नीचे किया था। ये रहा, इसके बाद है कब से ये क्या? ओके। गाइस हो गया ये? हाँ, कोई है जो अभी भी सॉल्व कर रहा है?
गिविंग यू 5 more minutes, ठीक है ना? हाँ बेटा, 4th का सेकंड बेट। हाँ उसमें, हाँ इसमें उसका 2r और dy/dr कैसे आ जाएगा? देख, ये इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, हाँ तो वो ये हो गया है, हाँ प्लस ये हाँ, ये गलती से लिखा इसने, तो फिर dv/dr ही आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा ना उसका। नहीं वो गलत लिखा है इसने, dv/dr इंटू 2r ही रहेगा बस वो। और सर अगर मतलब उसका सीक्वेंस वो चलता है, पहले a प्लस बी लिख या b प्लस ए लिख, या a इंटू बी लिख या b इंटू ए लिख, वो सेम है। कहीं देखो ओए, ये वाली स्टेप में ना ये गलत लिखा है उसने, तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा आर। फाइनल आंसर सही नहीं है उसका, फाइनल आंसर भी सही नहीं है उसका, ठीक है ना? ये नहीं रहेगा फाइनल आंसर में, तो फाइनल आंसर रहेगा आर d2v/dr² प्लस 2dv/dr इज इक्वल टू 0।
चलो गाइज अब एक बार आगे का देखते हैं, बट सुनो अभी प्लीज़, पहले ना आगे का देखने के पहले आप लोगों को एक बेसिक सी जो चीज़ पता होना चाहिए सर्कल्स के बारे में। पैराबोला वगैरह भी अपन लोग कल करेंगे कवर छोटा सा। सर्कल का सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन आप याद रखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या हो जाता है मेरा a कॉमा बी, और रेडियस क्या हो जाता है बेटा मेरे लिए r, ठीक है ना। इसके सिवाय हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कुछ भी जो था मुझे याद भी नहीं है, प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला। वो वाली इक्वेशन अपन नहीं सॉल्व करने वाले, इन लोगों ने उस इक्वेशन सॉल्व किया, अपन ये वाली इक्वेशन से ही हर एक सॉल्व करने वाले हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान से है। तो पहले पहला वाला देखो, वो क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3। देखो सेंटर पता है क्या तुमको, नहीं, तो सेंटर a कॉमा बी हो जाएगा। तुम्हारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, इक्वल टू r का स्क्वायर 9 हो जाएगी। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने तुम्हारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, 2 है, a और b, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा सर्कल, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का 2, खत्म। इससे वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए नहीं बोल रहा था आप लोगों को। फाइन, नेक्स्ट वाला भी करें, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, तुम्हारी लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, एक तो y इक्वल टू mx प्लस सी होती थी। c क्या होता था बेसिकली y का इंटरसेप्ट, तो ओरिजिन से ही पास अगर हो रही है तो c की वजह तो अपने आप ही 0 हो चुकी है। तो बेसिकली ये तुम्हारी इक्वेशन है। इसका अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में निकालना भी, तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये जाएगा y1 इज इक्वल टू m, करेक्ट। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो y इज इक्वल टू y1x, खत्म, आ गया अपना आंसर। हाँ देखो ये y इज इक्वल टू y1x, समझ में आ रहा है ना बेटा। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस। अगर x एक्सिस सेंटर है तो a कॉमा बी की जगह पे a कॉमा 0 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा a कॉमा 0 सेंटर, और रेडियस इज यूनिटी, मतलब रेडियस हो गया मेरा 1। तो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन रहा है अभी के लिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। बेसिकली x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करके x माइनस ए की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, और यहीं पर डाल दूंगा मैं उसको आपस से। तो देखो अभी 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस 2y y1 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले कट गया, x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई y1। अब ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस वाई y1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जगह वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तुमको वाई स्क्वायर कॉमन निकालना निकालो, नहीं निकालना मत निकालो, खत्म ये चीज़। सर 1 कैसे लिया? बेटा ये यहाँ पे उसने रेडियस यूनिटी था बोला था उसने, यूनिटी का मतलब होता है 1, समझा ओके बेटा। सर। ये तीनों सब पार्ट सिंपल थे, समझे चीज़ क्या हो रही थी। यस, अब देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। तो एक बार के लिए अब ये देखो, दिव्य नहीं आया ना, ये अगर ऐसा है, सेंटर अगर ये है कुछ a कॉमा 0, तो जो रेडियस कितना हो रहा होगा इसका, सर रेडियस तो a1 वाले चोपलू 1 कैसे होगा, ये रेडियस हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा बेटा रेडियस तुम्हारा a के बराबर। तो इक्वेशन सर्कल कर देंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। बेसिकली x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट यहाँ तक है। अब बेटा मैं यहाँ पे बस खोल ले रहा हूँ कि मुझे पता है a स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे वैसा, तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये और ये कट गया, ठीक है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुम चाहो अगर तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2a, ये कर लिया मैंने, करना है तो, नहीं तो तुम डिफरेंशिएट करके फिर सब्स्टिट्यूट वैसे भी कर सकते थे। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए एक्स, इसको अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन द होल ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली 2x स्क्वायर प्लस 2xy1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2xy1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को? तुम चाहते थे अगर तो तुम यहाँ पे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल सकते थे और फिर जो आता था वो यहाँ पे डाल दिए थे, डिफ्रेंशिएट करके एक ही वैल्यू में यहाँ पे, या मे बी ये कहीं पे भी है, जो भी तुम्हारे को डालना है। समझे चीज़ें क्या हो रही है? कहीं पहले ये इतने ही करो जितने हो रहे हैं, और बचे कुछ उसके जो बच जाएगा 9 तक का वो एज होमवर्क लो। कल वील श्योरली भी कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है, वो अपन लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लस मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी मार्क करा ही देता हूँ अब मैं। ये सेकंड का सेकंड सब पार्ट करना है हम लोगों को, 6th वाला करना है, 7th 8th, ऑल सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। एक बार 9th वाले रुक जाओ, यहाँ तक का, ठीक है। सेकंड का सेकंड 6th 7th 8th ये तुम्हारा एज होमवर्क लेके जाना है तुम लोगों को। और ये जो अभी तुम लोग करोगे 5-7 मिनट, उसमें जितने होते उतने करो, उसमें तो स्पेशली 6th और 7th तो फटाफट हो जाएंगे, एक एक लाइन के नहीं है वो।